बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज मैं अपने फार्म पे बैठा था तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि डॉक्टर साहब जो जेर है वो अगर गाय या भैंस या भेड़ या बकरी अगर खा लें तो उसका क्या फ़ायदा है या नुकसान है? अगर खा ले तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए? तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है, तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली ये होता है कि जो भी जानवर है, ममालिया जानवर जिन्हें मैमल्स कहते हैं, जो अपने जानवरों को दूध पिलाते हैं, तो उनका जो बच्चा होता है जब माँ के पेट में होता है तो उसके गिर्द एक झिल्ली होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। मुख्तलिफ झिल्लियाँ होती हैं, एमनियन वगैरह, और उनमें पानी होता है और उस पानी के अंदर जो है वो बच्चा होता है। तो वो जो हिफाजती झिल्लियाँ होती हैं बच्चादानी के अंदर, वो ना सिर्फ बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, बल्कि जो न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली पहुँचनी होती है, या माँ अगर गिर जाए या इस किस्म के जो झटके वगैरह लगते हैं, स्ट्रेस का इन्वायरमेंट है, तो उससे भी बचाने में वो मदद करती हैं क्योंकि उनमें पानी होता है। एमनियोटिक फ्लूइड उन्हें कहते हैं। तो खैर जब जानवर सूता है तो बच्चा निकलने के बाद जो है, या बच्चा निकलने के साथ ही जेर निकलती है। यही जो है वो झिल्लियाँ होती हैं, फांसी झिल्लियाँ, जो साथ ही फिर निकल आती हैं बच्चादानी से। तो ये जो झिल्लियाँ होती हैं ये भी तकरीबन इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो कंपोजिशन है वो गोश्त के जैसी होती है। इनमें प्रोटीन्स कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये जब जानवर निकालता है तो उसके बाद अक्सर जो जानवर हैं, ख़ास तौर पे ये जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं, जो कार्निवोर्स जिनको कहते हैं, तो वो तो खा लेते हैं। उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सब्सक्राइबर्स पूछते हैं तो ये जो घास खाने वाले जानवर हैं जिस तरह भेड़, बकरी या गाय, भैंस, तो फिर उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, क्योंकि ये घास खाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत में ये भेड़, बकरी या गाय, भैंस जेर खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये कुदरत का निज़ाम है। जिस तरह जो है वो मादा मच्छर होती है, वो आम हालात में जो है वो खून नहीं चूसती इंसानों का या जानवरों का। नर तो बिल्कुल ही नहीं चूसते किसी भी स्टेज पे, लेकिन मादा चूसती है उस वक़्त जब उसने बच्चे पैदा करने होते हैं, मतलब अंडों के ज़रिए जो भी उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो उस दौरान क्योंकि हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है उनकी, तो इस सिलसिले में जो है वो फिर खून चूसती हैं। तो इसी तरह ये इन जानवरों में भी है, एक कुदरत का निज़ाम है। ये अक्सर जानवर जो हैं वो खुद ही अपना ज़ेर खा लेते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि इनिशियली जब वो बच्चा पैदा होता है तो उनकी जो है वो बोली बनाने के लिए या उनका दूध बनाने के लिए हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसलिए फिर ये रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ इससे पूरी हो जाती हैं। और किसी जानवर को जो है वो बदहज़मी का या किसी किस्म का कोई बीमारी का, या कोई जिस तरह कहते हैं कि ये हमारे लिए बदबख्ती का है ज़रिया, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। जानवर के लिए कोई ख़तरे वाली बात नहीं है अगर वो ज़ेर खा ले, चाहे वो घास खाने वाला ही जानवर क्यों ना हो। लेकिन इसमें चंद एक जानवर होते हैं, कोई 100 में से एक आधा बड़ी मुश्किल से होता है, जिसका हाज़मा ख़राब हो जाता है। और हाज़मा भी ऐसे जानवर का ख़राब होता है जो ऑलरेडी कुछ कमज़ोर हो। कमज़ोरी भी इस लिहाज से कि वो अगर जानवर जो है उसको, मतलब उसका जो मैदा है वो कमज़ोर है, आंतें कमज़ोर हैं, लिवर कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ग़िज़ा को हज़म नहीं कर सकते। तो उस सूरत में किसी जानवर को ये मसला बनता है। तो ऐसी सूरत में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो है आप उसे ग्रीन मसाला दे दें या स्टोमिक पाउडर दे दें, या कोई भी जो है कार्बोनेटिव मिक्सचर वो दे दें, तो उसको ज़रा स्टोमिक को ताकत मिलेगी और उससे जो है वो अच्छी तरह हज़म कर लेगा। तो उम्मीद है आज के सेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।